अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। उस्मान बुज़दार के बाद अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, दौड़ शुरू हो चुकी है और इस दौड़ में 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम रहनुमा शामिल हैं और हर एक इस वक्त लॉबिंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान उनको वज़ारत आला पंजाब के लिए नामजद करे। इन 5 नामों में कौन सा नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इमरान खान के करीब है, मैं ये 5 नाम आपके सामने रखूंगा। और एक नाम जो बहुत ज्यादा इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है और प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वो ही पंजाब के नेक्स्ट वजीर आला बनने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम जो आ रहा है इस दौड़ में वो है साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही, जो कि हाल ही में अपनी पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जम कर चुके हैं और इस उम्मीद के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है कि वो नेक्स्ट सीएम पंजाब के तौर पर उनको नामजद किया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब भी इस हवाले से इशारा दे चुके हैं और उनकी जानिब से कहा गया है कि परवेज इलाही की जानिब से मुश्किल वक्त में जब उनको बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा था, उनको प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो इमरान खान और पीटीआई का साथ छोड़ दें, लेकिन उन्होंने इमरान खान और पीटीआई के साथ वफादारी निभाई है। तो इमरान खान ने कहा कि उनके एहसानात को वो कभी भी नहीं भूलेंगे। तो पहला नंबर परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला बनने के लिए सामने आ रहा है। दूसरा जो नाम है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाह महमूद कुरैशी का, जो कि 2018 में भी भरपूर कोशिश करते रहे, भरपूर लॉबिंग करते रहे, यहां तक कि उन्होंने प्रोविंशियल इंतखाब भी लड़ा, उनको टिकट भी दिया गया, लेकिन वो इलेक्शन हारे, जिसके बाद उनकी जानिब से गिला भी किया गया, ये शिकवा भी किया गया कि उनको बाकायदा तौर पर हरवाया गया है ताकि वो पंजाब के वजीर आला ना बन सके, जिसका बारहा उनकी जानिब से इजहार भी किया गया। अब की बार भी शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ज्यादा इस बात पर जोर दे रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब को मनाने की कि किस तरीके से उनको पंजाब का वजीर आला नामजद किया जाए, उनको उम्मीदवार नामजद किया जाए। इसके साथ साथ तीसरा नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है फवाद चौधरी का। फवाद चौधरी भी इस वक्त भरपूर कोशिश में है और उस्मान बुज़दार को हटाने में उनका बताया जाता है, जराए बता रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा हाथ था, उन्होंने बहुत ज्यादा लॉबिंग की उस्मान बुज़दार को हटाने में। और इसके साथ साथ यह भी बताया जा रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं कि फवाद चौधरी बारहा इस कोशिश में है, इस जद्दोजहद में है इमरान खान के करीब जो हल्के हैं वो बता रहे हैं कि फवाद चौधरी इस वक्त इस हवाले से लॉबिंग कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से इमरान खान उनको नामजद करें। और हमने देखा कि जब फवाद चौधरी साहब अडियाला जेल से निकले जमानत मिलने के बाद, तो वहां पर उनके जो कारकुनान थे, उनके जो हामी थे, उनकी जानिब से पंजाब के वजीर आला के लिए उनको उनके हक में नारे भी लगाए गए कि अगला वजीर आला पंजाब फवाद चौधरी, इस तरह के नारे भी हमने उस वक्त सुने। तो इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब भी। साथ ही साथ जो चौथा नाम सामने आ रहा है वो हम्माद अजहर का सामने आ रहा है। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले हम्माद अजहर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से सूबाई असेंबली का टिकट भी जारी किया गया और इन दिनों जो हम्माद अजहर हैं बहुत ज्यादा क्लोज हैं, बहुत ज्यादा इमरान खान के अगर कहा जाए कि राइट हैंड बने हुए हैं तो गलत ना होगा, तो इसलिए वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा उनका नाम डिस्कस किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो खवातीन की अगर हम बात करें, इमरान खान ने कुछ दिन पहले कहा कि लाजमी नहीं कि कोई मर्द ही वजारत आला पंजाब के लिए उम्मीदवार हो सकता है, खातून भी हो सकती है। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि इस वक्त बहुत सी खवातीन भी उम्मीदें लगाए बैठी हैं, जिनमें जो मोस्ट फेवरेट नाम सामने आ रहा है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद का आ रहा है और कहा जा रहा है कि वो भी इस वक्त भरपूर लॉबिंग कर रही हैं कि किसी तरीके से वो भी पंजाब की वजारत आला के लिए उनको उम्मीदवार नामजद किया जाए। इसके साथ साथ दी वन एंड ओनली उस्मान बुज़दार, जो कि बहुत ज्यादा जिसको डिसलाइक किया गया विद इन पार्टी, पीटीआई के अंदर से लोगों ने बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसाइज किया, बहुत ज्यादा इमरान खान को प्रेशराइज किया कि भाई ये कैसे बंदे को आप लेकर आ गए हैं जिनको कुछ भी नहीं पता और आपने उनको वजारत आला पंजाब का एक बहुत बड़ा कलमदान सौंप दिया है। तो इस हवाले से इस वक्त ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि इमरान खान इस तमाम तकरीबन 4 साल के टेन्योर के दौरान जो कोई भी उस्मान बुज़दार पर तनकीद करता, उनको क्रिटिसाइज करता, उनकी कारकर्दगी पर बात करता, तो इमरान खान हर मौके पर, हर खिताब में,
हर गुफ्तगू में हर जगह उनको डिफेंड करते और कहते कि भाई जो उस्मान बुज़दार है वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। वो बार-बार ये कह चुके हैं कि वो इमरान खान जो है वो उस्मान बुज़दार के काम से मुतमईन है। तो अब की बार भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इमरान खान साहब उसी को कंटिन्यू करें, उस्मान बुज़दार को ही दोबारा से लेकर आए, क्योंकि अगर शाह महमूद कुरैशी को नामजद कर दिया जाता है तो फवाद चौधरी नाराज होंगे, परवेज इलाही नाराज हो, तो इसलिए इमरान खान साहब हो सकता है कि ऐसे कोई किसी नाम को सामने लाएं जिससे कोई भी नाराज ना हो और पार्टी के अंदर जो है वो भी इख्तलाफात सामने ना आए। तो इस हवाले से अब देखते हैं कि क्या हतमी फैसला किया जाता है, क्योंकि नाम तो आखिर जो फाइनल करना है, जो हतमी फैसला करना है, वो इमरान खान की जानिब से ही किया जाना है। तो ये 5-6 जो नाम थे मैंने आपके सामने रख दिए, इन्हीं में से कोई एक सेलेक्ट होगा पंजाब के वज़ारत आला के लिए। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब किसको इस हवाले से उनका इंतखाब करते हैं। तो आपके ख्याल में किसको होना चाहिए नेक्स्ट पंजाब का वजीर आला? अपनी कीमती राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक ली दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।